हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आसिफ अली। टीचिंग लाइसेंस के हवाले से ये सेकंड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं हम, जिसमें हम असेसमेंट के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास जो 3 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और आपके सामने डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये 3 टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन शॉर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखें, नंबर 1 पे हमारे पास जो है डायग्नोस्टिक है। आप देखें डायग्नोस्टिक की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई है कि चेक्स द प्रायर नॉलेज बिफोर टीचिंग। जैसे मैं आपको इजी वर्ड्स में इसे कहूँ तो ये एक ऐसा असेसमेंट होता है जो कि सेशन स्टार्ट होने से पहले हम कंडक्ट करते हैं। लाइक वो कोई टेस्ट हो सकता है, कोई एंट्री टेस्ट हो सकता है। देखते हैं आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिफोर एडमिशन वो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं। या फिर डिफरेंट जो स्कूल्स हैं वो अगर के स्टूडेंट को इनरोल करने से पहले कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसकी प्रायर नॉलेज चेक करना चाह रहे होते हैं। इसका मोस्टली जो मतलब या मकसद है वो बच्चे की जो है प्रायर नॉलेज को आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और ये हम जो है उसकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है बच्चे की, या उसकी स्ट्रेंथ, या उसकी वीकनेसेस, या फिर उसका कोई हम कहें कि स्किल गैप मालूम करना चाह रहे होते हैं। इस वजह से हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट की। राइट हियर। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो है वो है आपके जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली चेक्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग लर्निंग मतलब कि ये हम कहें कि एक तरीके से थ्रू आउट दी लर्निंग, मतलब एक ये प्रोसेस होता है ऑन गोइंग, जिसे हम कहते हैं ना, लर्निंग होती है। साथ साथ में हम जो है ना टीचर जो है साथ साथ में चेक कर रहा होता है अपने स्टूडेंट को, मतलब कि थ्रू आउट दी टर्म, थ्रू आउट दी सेमेस्टर, या थ्रू आउट दी ईयर हम कह लें। तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही होता है कि ऑन गोइंग, लाइक आप बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए असेसमेंट के थ्रू, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू उसकी जो प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। लाइक आप क्विज़ेस ले लेते हैं, आप क्लास डिस्कशन कर लेते हैं, आप क्लास टेस्ट ले लेते हैं, या फिर ग्रुप वर्क के तहत कोई काम कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट एंड ऑन गोइंग। इस तरीके से डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। ठीक है। मोस्टली हम ये कहें कि यूजुअली नॉट ग्रेडेड, इसको मतलब इसमें कोई ग्रेड्स नहीं होते, ग्रेड्स हम नहीं देते। मोस्टली हम इसमें स्टूडेंट को फीडबैक दे रहे होते हैं, जैसे बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी हो सके। देन द लास्ट वन इज़ आपकी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में हम स्टूडेंट की लर्निंग जो है वैल्यूएट करते हैं, लेकिन कब करते हैं? एंड पे करते हैं। फॉर्मेटिव हम ड्यूरिंग या फिर ऑनगोइंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो समेटिव है वो एंड पे करते हैं। और जो डायग्नोस्टिक है वो प्री है, मतलब बिफोर, मतलब एक स्टार्ट में ही हम जो है ना डायग्नोस कर लेते हैं स्टूडेंट को। और फॉर्मेटिव में हम ऑनगोइंग कर रहे होते हैं, समेटिव में हम एंड पे करते हैं। तो समेटिव जो असेसमेंट है एवेल्यूएट्स लर्निंग एट द एंड। उसमें फाइनल एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स हो सकती हैं, फाइनल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं हमारे पास। और ये इनफ्रीक्वेंट है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट फ्रीक्वेंट है, लेकिन ये समेटिव इनफ्रीक्वेंट है। ओवरऑल अचीवमेंट मतलब कि हम चेक करते हैं स्टूडेंट की, और उसके साथ ये ग्रेडेड होता है। जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ग्रेडेड नहीं है, लेकिन समेटिव असेसमेंट में आप ग्रेड्स वगैरह दे रहे होते हैं। आई होप सो शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।